ओके, तब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, कोई नहर है और उसके तट पे जो है एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आप समझते हैं कि एक नहर है, नहर के एक किनारे पे तो टावर खड़ा है, टीवी टावर, और जो दूसरा किनारा है दूसरे किनारे से, जैसे मान लीजिए 2 किनारे, तो इस किनारे पे एक टीवी टावर खड़ा है और जो दूसरा किनारा है इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, दूसरे किनारे पे कुछ दूरी पे एक अन्य बिंदु दिया है और उस अन्य बिंदु से क्या कह रहा है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर स्थित इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या तामझाम है, सुनिए पहले, ऐसे समझते हैं। ये नहर है, नहर के एक तट पे क्या खड़ा है हमारा, जो कि टावर खड़ा है, टीवी टावर, एक टीवी टावर खड़ा है कोई, ठीक है। और जो दूसरा तट है, दूसरे तट के एक बिंदु से हम जब इस टीवी टावर को देखते हैं तो कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और यहीं से कितना कह रहा है, 20 मीटर दूर जाने पे, 20 मीटर दूर चले जा रहे हैं, तो 20 मीटर दूर जाने पे, 20 मीटर की दूरी पे जाने पे इस बिंदु से जब हम इस टीवी टावर को देखते हैं तो कोण जो है कि कितने का बन जा रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन जा रहा है। नहर है, नहर के एक किनारे पे क्या है, टीवी टावर खड़ा है, और इस नहर का जो दूसरी ओर का जो एक पॉइंट है, दूसरे किनारे पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हम इसके शिखर को, टीवी टावर के शिखर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट से थोड़ा सा 20 मीटर और दूर चले जा रहे हैं तो उस 20 मीटर दूर जाने पे जो पॉइंट आ रहा है वहां से देखने पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो आपसे क्या पूछा है उसने, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई तो ये हो जाएगी, तो इसको आप मान लीजिए कि ये x मीटर है, जो कि नहर की चौड़ाई हो जाएगी, और टावर की जो ऊंचाई है उसको h मान लीजिए, ठीक है। अब इनका नाम रख लीजिए यहाँ a b a c और इसको d लिख देते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को, जो जानकारी हमें मिली थी उसके आधार पर जो हमने डायग्राम बनाया उसको अब हम भाषा अपने शब्दों में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि माना टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पूछी उसने, तो माना टीवी टावर की ऊंचाई, ये जो टीवी टावर की ऊंचाई है कितनी है, CD। तो CD बराबर हम मान लेते हैं कि h मीटर है, ठीक है, h मीटर, तथा जो नहर की चौड़ाई है, ठीक है, नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, B और C, तो CB लिख लेते हैं यहाँ पर। नहर की चौड़ाई क्या है, CB कितना हम मान रहे हैं, x मीटर है, ठीक है। वह AB बराबर कितना है, AB हमने कितना लिया है, 20 मीटर, इतना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इस डायग्राम को यहीं पे बना लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है ये। 60 डिग्री का कोण और यहाँ से जो कि, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट A हमने इसको लिखा, ये पॉइंट हमने B लिखा, ये पॉइंट C लिखा, ये पॉइंट D लिखा, ये 60 डिग्री का एंगल बना और ये 30 डिग्री का एंगल बना, और ये जो है ये 20 मीटर है, और ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, x मीटर हमने मान ली है, ये हाइट हमने कितनी मान ली है, h मीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी अब बन गई। तो इतना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। हल करना बहुत आसान है। तो चलिए फिर, अब इतना करने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले हम एक 60 डिग्री वाला कोण वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये लेंगे। तो त्रिभुज के अनुसार आ जाएगा BCD। तो BCD में यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कोण 60 डिग्री का है तो tan 60 लिख लीजिए ना। तो ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका और इसका में संबंध निकालना है तो इसलिए tan लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा CD डिवाइडेड बाई CB।
अब tan 60 कड़ी में 3 होगा, यह CD H दिया है, CD हमने H लिया है और ये कितना लिया है, X लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे H जो होगा X कड़ी में 3 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, बड़ा वाला, ये जो ACD दिख रहा है ना, तो त्रिभुज ACD में tan ले लेते हैं कितना, 30 डिग्री, तो tan 30 कितना हो जाएगा, CD और डिवाइडेड बाई आधार कितना दिख रहा है, AC दिख रहा है, या CA लिख लेते हैं, CA, ठीक है। अब ये 1 कड़ी में 3 हो जाएगा, tan 30 का मान 1 कड़ी में 3 हो जाएगा, और CD की जगह लिखेंगे हम कितना, H, और A वाली जो CA है ना, CA कितना हो जाएगा, यह X है और ये 20 है, तो पूरा मिला के X + 20 हो जाएगा ना, तो इसको हम X + 20 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, X + 20 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे, H कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो X प्लस, आप क्या करिए, समीकरण 1 से H का मान रखने पर ना, समीकरण 1 से ना, यहाँ पर X + 20 है, और जहाँ H है ना, H की जगह आप क्या लिख सकते हो, X कड़ी में 3, H की जगह क्या आ सकता है, X कड़ी में 3, तो जो H है इसकी जगह हमने लिख दिया X कड़ी में 3, अब पहले से कड़ी में 3 है, ठीक है। तो X + 20 बराबर, गुणा करेंगे कड़ी में 3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा ये। अब आप देख पा रहे होगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x बराबर 20 बचेगा, तो कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर जो है कि 10 मीटर आ जाएगा। तो x क्या हमने माना था, x हमने नहर की चौड़ाई मानी थी ना, नहर की चौड़ाई को हमने x माना था, मतलब नहर की चौड़ाई x जो है 10 मीटर आ गई। आप x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, H बराबर X कड़ी में 3, तो H बराबर X की जगह रख देंगे 10, तो ये 10 कड़ी में 3 मीटर आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर होगी। और इस तरह से क्वेश्चन जो है आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमसे जो चीज़ें पूछी थी, हमसे पूछा था टीवी टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई क्या होगी, हमने निकाल लिया।